हेलो दोस्तों, मैं हूं CS यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल CS GS मस्ती। दोस्तों, आज जो है कि आज बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, बहुत मजेदार टॉपिक है और हर एग्जाम में जो है कि लगभग आजकल जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही जो देख रहे हैं, आज कंपटीशन जो है ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास को जो है कि पढ़ने का काम करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 1857 की क्रांति पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कुछ पहलू है, इनको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले चीज है कि 1857 की जो क्रांति थी, ठीक ना, पहले तो जाने कि क्रांति किसको कहते हैं, रिवोल्यूशन क्या है, ठीक है। रिवोल्यूशन किसको कहते हैं, क्रांति क्या किसे कहते हैं। तीन चीज आप देखेंगे थोड़ा सा ना। देखिए, सबसे बड़ी पहली चीज है कि क्रांति, ठीक ना, क्रांति। दूसरा होता है आंदोलन, आंदोलन। तीसरा चीज होता है विद्रोह, ठीक ना, विद्रोह। इनमें क्या अंतर है, क्रांति किसको कहते हैं, आंदोलन किसको कहते हैं और विद्रोह क्या कहते हैं, इन तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रांति क्या होती है। तो देखिए, जब किसी जो है किसी सिस्टम यानी किसी व्यवस्था में, किसी सिस्टम या किसी व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, उसे क्रांति कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे कि जैसे आपने पढ़ा था कि ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति लाने का काम जो है कि स्वामीनाथन साहब ने किया था। यानी कि भारत जो है कि जो गेहूं हम लोग के यहाँ उत्पन्न नहीं होता था, हमको बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन स्वामीनाथन ने जो है ऐसा किया कि भारत आत्मनिर्भर हो गया, यहाँ की भारत निर्यात करने लगे गेहूं। तो यानी बहुत बदलाव हो गया ना। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवस्था सिस्टम में जब बहुत बड़ा बदलाव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रांति बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। दूसरी चीज है, देखिएगा, आंदोलन क्या होता है। आंदोलन जब अपनी मांग के लिए ना, अपनी मांग के लिए जो भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको आंदोलन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, किसान जो है, किसान का आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा था अभी, जो है कि रेलवे के एग्जाम जो रेलवे आरआरबी बोर्ड है, वो ग्रुप डी में 2 परीक्षा कराने की बात करा था। तो छात्र देख रहे थे पटना इलाहाबाद में जो है कि जो है आ गए, बाहर आ गए, यानी वो मांग कर रहे थे नहीं एक एग्जाम हो, तो वो आंदोलन था, उसे क्या कह रहे थे, आंदोलन कहेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आंदोलन हो जाए, उसमें जो है कि मार झगड़ा यानी बवालबाजी हो जाए जो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्रोह कहते हैं। तो देखेंगे कि आंदोलन और विद्रोह के बाद क्या आता है, क्रांति आता है, ठीक है। तो क्रांति, आंदोलन और विद्रोह में ये अंतर होता है। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम लोग को जो पढ़ना है वो 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। यहीं से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है शुरू हुआ था। और आप जानते हैं कि सुपर टेट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सुपर टेट के एग्जाम के लिए, वनडे या जो भी अलग एग्जाम है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुपर टेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको जो है कि हम लोग एक एक करके ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आते हैं, बात करेंगे 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे, किन कारणों से जो है कि भारत जो है कि 1857 का जो है विद्रोह शुरू हुआ, यानी कि क्रांति शुरू हुई। तो इसके कई कारण थे, 1857 की क्रांति के कई कारण थे। आइए जो है एक एक पहलू को देखने का काम करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारणों को हम लोग अगर बात करेंगे तो 1857 की क्रांति के कारण है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण। तो हम एक एक जो है कि कारणों को जो है कि विस्तृत जो है चर्चा करने का काम करेंगे और हमें पूर्ण यकीन है कि आपको बहुत आनंद आएगा। तो आइए जो है देखते हैं, पहले कारण की चर्चा करते हैं दोस्तों, राजनीतिक कारण। तो देखिए, राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण में देखेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ बात करेंगे हम लोग, देखिए लिखा लॉर्ड वेलेस्ली की जो है राज्य सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की राज्य सहायक संधि, ये क्या था दोस्तों। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था ना, ये कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली कि राजाओं से जो है संधि कर रहा था और ये कहता था कि राज्य भी आपका होगा, वहां के राजा भी आप होंगे, लेकिन वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो हम देखेंगे, हमारे सैनिक, हम सैनिक वहां नियुक्त करेंगे और उन सैनिकों को वेतन कौन देगा, राजा देंगे, आप देंगे। यानी इससे क्या कर रहा था, वो सैन्य व्यवस्था को कमजोर करना चाहता था कि जिससे कि हम राजाओं पे हमारा क्या रहे, प्रभुत्व तो बना रहे, ठीक ना। यानी सैनिक सुरक्षा व्यवस्था वो देखेगा। तो
इसके लिए जो है लॉर्ड वेलेजली की जो है राज्य सहायक संधि थी, इसके तहत जो है कि ये कहता था कि राज्य आपका होगा, राज्य आपका होगा, वहां के राजा भी आप होंगे, लेकिन वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो हम देखेंगे नहीं, अंग्रेज देखेंगे। यानी और उन सैनिकों को जो वेतन कौन देगा? राजा देगा, जिसका राज्य होगा। ठीक है, तो इस नीति का सबसे पहले शिकार कौन हुआ था? उससे क्या होता था? सैन्य व्यवस्था कमजोर रहेगी। इस नीति का सबसे पहले शिकार दोस्तों अगर ध्यान से रखिए, पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में कौन हुआ था? 1798 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम हुआ था। यानी अगर आपसे पूछा जाए हैदराबाद कि लॉर्ड वेलेस्ली की राज्य सहायक संधि का जो है कि शिकार होने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो पहला ये हैदराबाद है, इसकी जो है नीति का शिकार हुआ था। अगला कारण देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। आप जानते हैं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की इस नीति, राज्य हड़प नीति को कहते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं अंग्रेजी में। और इसका ये कहना था कि जिस राजा के, ठीक ना, जिस राजा के संतान होगा, जिसकी संतान नहीं होगी, उनके राज्य को जो है अंग्रेज क्या करेंगे? अपने में मिला लेंगे, ठीक ना, विलय कर लेंगे। तो ये राज्य हड़प नीति थी, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं इसको। और इस नीति का जो शिकार होने वाला पहला राज्य कौन है, तो उसको देखेंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि राज्य डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला जो पहला राज्य था, उसका नाम है, जो शिकार हुआ था 1848 में। 1848 में कौन? सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में। ये बीओ के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सतारा जो है कि लॉर्ड डलहौजी की नीति का शिकार होने वाला जो है, इस नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य बना था सतारा। कब बना था? 1848 में, ठीक है। दूसरा कौन बना था? तो देखेंगे, दूसरा बना था 1852 में उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, उदयपुर। और तीसरा का इस नीति का जो है शिकार कौन बना? तीसरा का जो शिकार बना था 1853 में झांसी। कौन? 1853 में झांसी इसका शिकार हुआ था। तो ये प्रमुख जो है कि लॉर्ड डलहौजी की नीतियों का शिकार होने वाले प्रमुख राज्य थे। सबसे पहले 1848 में सतारा बनना जो है शिकार होता, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार बना था सतारा। दोस्तों ये तो कारण थे, तो इसके कारण भी लोगों में जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है कि गुस्सा थी, तो ये राजनीतिक कारण था। अब आते हैं, देखते हैं अगला कारण है सामाजिक कारण। 1857 की जो है कि क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? तो देखिए यहाँ लिखा है शिशु बलि प्रथा ना, ये है शिशु बलि प्रथा। ये क्या था कि जो भी राजपुताना, जो क्षत्रिय राजा थे, उनके घर अगर लड़की पैदा, कन्या पैदा होती थी, तो जो राजा रानी क्या करते थे? उससे मार देते थे, उसको क्या करते थे? मार देते थे। तो इसको रोकने का काम जो है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कौन किया था? इसको रोकने का, शिशु बलि को, प्रथा को रोकने का काम जो है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कब किया था? तो 1800 जो है 1804 में किया था। 1804 ईस्वी में किया था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो रोकने का काम किया। तो दोस्तों बात है कि ये तो एक सही बात है कि अगर ये समाज की एक कुरीति है, समाज के लिए अभिशाप है, तो अंग्रेजों ने इसको रोका, तो लोगों ने क्यों इसको जो है कि इनको रोकने का काम, तो इसको हम बता रहे हैं क्यों जो है कि भारतीयों ने, जो भी क्रांतिकारी थे, क्यों उन्हें जो है ये चीज अच्छी लगी। तो दूसरी बात है, दूसरा कारण है सती प्रथा का अंत। और आप जानते हैं दोस्तों कि सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, अंत किया इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कि इसको जो है कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में कब किया था? 1829 में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का काम करता था। आप जानते हैं सती प्रथा में यही होता था कि जिस पुरुष की जो है कि जो भी पुरुष अगर मर जाता था, तो उसी की चिता में उसकी पत्नी को भी क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा, ये भी समाज की कुरीति थी। इसको रोकने का काम जो है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। अगला कारण देखेंगे दोस्तों, तीसरा कारण है दास प्रथा का अंत, ठीक है। दास प्रथा जो थी दोस्तों, इसमें क्या था? इसका जो अंत करने का काम किया था कि लोग खरीदते थे व्यक्ति को और उसे अपना दास, उसे जो है कि रखते थे, उसी से सारा जो है कि यानी गुलाम होता था एक तरह से, दास यानी गुलाम, उसको जो है कि गुलाम की तरह रखते थे, उसको खरीद लेते थे पैसा देकर।
इसका अंत करने का काम किया था, तो इसका किया था लॉर्ड एटनबरो। लॉर्ड एटनबरो ने इसका अंत जो है 1843 में किया। कब किया? 1843 में किया था इसका अंत। ठीक है, किसका? दास प्रथा का अंत। अब देखते हैं दोस्तों, अगला बचता है मानव बलि प्रथा का अंत। देखिए मानव बलि प्रथा का जो अंत है वो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। कौन? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने कब किया था? 1845 में। 1845 में इसका अंत किया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये सब समाज की कुरीतियां थी, लेकिन जो कुछ लोग थे ना, उनका ये कहना था कि अंग्रेज हमारे जो है जो रीति रिवाज है, जो धार्मिक चीजें हैं, उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये भी प्रमुख कारण था किसका? जो है कि 1857 की क्रांति का ये भी प्रमुख कारण था, सामाजिक कारण भी था। ये जो कारण आपने पढ़ा ये भी थे। अब आते हैं दोस्तों, अगला कारण है आर्थिक कारण। देखिएगा 1857 की क्रांति का जो है आर्थिक कारण में आप देखेंगे क्या था। तो देखिए ये जो अंग्रेज थे ना, वो किसानों पे जो है कि भू राजस्व कर लगाते थे, यानी कि किसानों से वसूल करते थे। तो इसमें था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था, और जो है महालवाड़ी व्यवस्था। ये एक तरह का जो है कि भू लगान था, नहीं लगान था। अंग्रेज जो थे वो किसानों से जो है कि जो है अर्जित करते थे, उनसे लेने का काम करते थे। अतः किसान भी बेहाल था। अतः कहीं न कहीं आर्थिक कारण भी थे 1857 की क्रांति, क्योंकि अंग्रेजों को जो है कि किसान भी चाहता था कि अंग्रेज यहाँ से भागे। तो ये भी प्रमुख कारण था। अब आते हैं दोस्तों, अगला कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो धार्मिक कारण में अंग्रेज क्या करते थे कि ईसाई धर्म का क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। जबकि और ये भी यहां तक कहते थे कि जो भी क्रांतिकारी अंग्रेजों जेलों में बंद थे, उनको ये कह रहे थे कि तुम जो है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लो, ईसाई धर्म को क्या करो? स्वीकार कर लो, और तुम्हारा जो है कि तुम्हें हम नौकरी लगवा देंगे, जेल से रिहा करवा देंगे, तथा तुम्हें गोरी मैम यानी अंग्रेज महिला से तुम्हारी क्या करेंगे? शादी करवा देंगे। ये कहते थे। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। दूसरी बात है कि हिंदू धर्म का क्या करते थे? अपमान करते थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लॉकेट पहनता था, हनुमान जी का मान लीजिए माला पहना था, तो देखिए का बंदर उंदर का लॉकेट वगैरह पहना है सब तू ना। तो यानी जो भी हिंदू देवी देवता थे उनका अंग्रेज क्या करते थे? अपमान, उपहास करते थे, तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का जो है बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। तो ये भी बात है कि जो इंडियन थे वो इन चीजों से अपने भाई किसी भी के धर्म का अगर आप उपहास करेंगे, मजाक करेंगे तो गुस्सा आएगी। तो इस कारण भी जो है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े हुए। अगला कारण है सैनिक जो है कारण। देखेंगे सैनिक कारण में क्या था दोस्तों। सैनिक कारण में अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय सैनिक थे और अंग्रेज सैनिक, तो देखिए जो भारतीय सैनिक थे ना, भारतीय सैनिकों को और अंग्रेजी सैनिकों को पद सेम था, समान पद था, लेकिन दोनों के जो है कि वेतन में क्या था? अंतर था। देखेंगे क्या अंतर था। जो भारतीय सैनिक थे दोस्तों, उनको मात्र जो है 56 रुपये जो है कि पेंशन जो है दिया जाता था। 56 रुपये मात्र दिया जाता महीने का, एक महीने का वेतन। जबकि अंग्रेजों को जो है 1104 रुपया दिया जाता था। अंग्रेजों को जो है 1104 रुपये का वेतन दिया जाता था समान पद रहने पर। तो इसलिए देख रहे हैं वेतन में असमानता होने के कारण भी जो है सैनिकों में क्या था? जो है गुस्सा थी अंग्रेजों के खिलाफ। अगला कारण देखेंगे दोस्तों, अगला जो प्रमुख कारण है तात्कालिक कारण। ये जो कारण है, इन कारणों में देखेंगे सबसे पहले कौन सा कारण? तात्कालिक कारणों को देखेंगे तो आप देखते हैं तात्कालिक कारण में आप देखते हैं ये तात्कालिक कारण प्रमुख है। तो तात्कालिक कारण का प्रमुख कारण क्या है, थोड़ा सा आइए देखते हैं इसको। तो जो तात्कालिक कारण है इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए जो तात्कालिक कारण था ना, 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि 1856 की बात है। 1856 में ना, 1856 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने ब्राउन बेस बंदूक थी। ब्राउन बेस की जगह पे ये बंदूक थी, बंदूक ब्राउन बेस की जगह पे अंग्रेजों ने एक नया जो है राइफल लाया जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड लाया इन्होंने। तो दोस्तों इसमें क्या था कि इस राइफल में जो है कारतूस लगते थे, ठीक है, कारतूस। और ये कारतूसों में जो होता था ना, जो उसके ऊपर का कवरिंग होता था
उसको दांत से खींचना पड़ता था और वो किससे बनता था, गाय तथा सुअर के चर्बी से बनता था। जो कारतूस इसमें लगता था न्यू इनफील्ड जो है राइफल में, वो गाय तथा सुअर के चर्बी से लगता है, जो है बनता था ऊपर का कवरिंग। और जानते हैं कि हिंदू लोग जो थे वो जो है गाय को पवित्र मां मानते हैं, तथा इस्लाम के जो लोग हैं वो मानते हैं कि उसमें जो है कि अगर वो सुअर का नाम ही सुने तो जो है कि कहते हैं कि 40 बार जो है कि वो अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। तो उसमें उनका जो है कि चर्बियों का जो है कि प्रयोग किया जाने लगा, तथा गाय के जो है कि चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा। अतः जब ये बात जो है मुर्शिदाबाद, और अब हमने आपको बताया था कि मुर्शिदाबाद जो है, मुर्शिदाबाद ये है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पे? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पड़ता है मुर्शिदाबाद। यहाँ के सैनिकों ने मुर्शिदाबाद जो सेंटर था जो है सैनिकों का, वहां के सैनिक आकर कहा बैरकपुर, बैरकपुर भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बैरकपुर ना, बैरकपुर जो है के सैनिकों से बताया, ये छावनी थी बैरकपुर में पश्चिम बंगाल में, बैरकपुर के सैनिकों से बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बैरकपुर के एक पैदल सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, पैदल सिपाही जिनका नाम क्या था? मंगल पांडे। मंगल पांडे जी ने क्या किया कि जब ये लगा कि नहीं बिल्कुल सही बात है, गाय और जो सुअर के जो है कि चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है कारतूसों में, तो मंगल पांडे जी ने क्या किया कि हार्डसन, ध्यान से सुनिएगा, हार्डसन ये अंग्रेज था तथा बाघ लेफ्टिनेंट था, बाघ, इन दोनों की गोली मारकर क्या कर दिए? हत्या कर दी। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे जब इनकी हत्या कर देते हैं हर्षन और बाघ की, तो इसी के कारण जो है मंगल पांडे जी को जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। क्या होता है? इनको फांसी दे दी जाती है। किसको? मंगल पांडे जी को। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। जब फांसी दे दी जाती है दोस्तों, तो अब होता क्या है कि 9 मई 1857 9 मई 1857 को 9 मई 1857 को क्या होता है कि मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है कि कारतूस आते हैं और वहां के सैनिक क्या करते हैं, उन कारतूसों को उतारना मना कर देते हैं। इसे अंग्रेज क्या करते हैं कि 84 हिंदू सैनिकों को क्या करते हैं? बंदी बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं। 84 मेरठ में 84 जो है कि सैनिकों को जो है कि बंदी बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं। लेकिन विरोध होने के बाद जो है कि भारतीय और जो है कि सैनिक विरोध करते हैं, इसके बाद वो रिहा कर देते हैं। और भारतीय जो सैनिक थे वो जाते हैं मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय, दिल्ली में आप जानते हैं मुगल लास्ट बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक ना। बहादुर शाह जफर द्वितीय से दिल्ली में जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है, आपके पूर्वज भी चाहे वो बाबर रहे हो, 1526 से ही आप लोगों ने जो है हिंदुस्तान पे राज किया है, तो आप हमारे राजा हैं। अतः आप जो है इस क्रांति की अगुवाई करिए, नेतृत्व करिए और जो है हम लोग का सहयोग करिए। लेकिन पहले तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मना कर देते हैं ना जो है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी जीनत महल के कहने पे क्या करते हैं वो कि कहते हैं ठीक है हम आपका नेतृत्व करेंगे। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं कि बहादुर शाह जफर को द्वितीय को जो है कि दिल्ली के किला से जो कहां भेज देते हैं, म्यांमार रंगून भेजवा देते हैं और जो है कि क्रांति को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ये क्रांति जो है कि काफी उग्र हो गई थी और इसका नेतृत्व हम लोग आगे की क्लास में पढ़ाएंगे कि बेगम हजरत महल जो है इसका नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल लखनऊ से की थी, जो है कि 1857 की क्रांति का जो है कि शुरुआत किया गया था, वहां से नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे, जबकि जो है कि कानपुर से नाना साहब जिनको धोतू पंत कहते थे, और जो है कि जगदीशपुर से जो है बिहार में पड़ता है कुंवर सिंह ने किया था। तो दोस्तों आज की क्लास जो है कैसी थी आज जो है बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज यही में इसको रोकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, आज इतना ही बस।